प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, सत्य एवं धर्म के मार्ग की जय, सिद्ध गुरुओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदाशिव निराकारी निर्गुण निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की जय। कहना है हो छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता है निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी किदन, खाक हो जाएगा कोई न साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा। प्रेम से बोलेंगे सत्य धर्म के मार्ग की जय। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आज ज्ञान के श्रृंखला में हम आपको फिर से सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को दिखलाने एवं सिखलाने के लिए हाजिर एवं उपस्थित हुए हैं। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण कल की ज्ञान को धारण करते रहें। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आज ये जो संसार में एक भ्रम बगरा दिया गया है, आज ये एक एंटरटेनमेंट के द्वारा ये दिखाया जाता है कि कहीं हम हवा में उड़ रहे हैं और कहीं हम ये पानी में चल रहे हैं, कहीं हम ऐसी शक्तियां अर्जित कर रहे हैं, कहीं हम ऐसे ऐसे दिखावे, कहने का मतलब दिखाए जा रहे हैं छल कपट झूठ के, जिनसे हम भ्रमित हो जाते हैं और वही दिखावे वही छलावे हमारे मन के अंदर जो हैं वो उपज जाते हैं और जब उपज जाते हैं तो नाना प्रकार की भ्रांतियां जन्म ले लेती हैं, जिससे हमको ये लगता है कि परमात्मा जी का स्वरूप जब प्रकट होगा तो चमत्कारिक क्षण होंगे, चमत्कार हो जाएगा, वो ऐसे से ऐसा हो जाएगा या कुछ ऐसा अचंभित करने वाला दृश्य हो जाएगा। ये हमारे मन की भ्रांतियां अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं, क्योंकि हमने जो देखा है वो पूर्णता वृथा है, वो सत्य नहीं था और हम उसी ब्रह्म जाल में बंध गए। अरे जब ये बतलाओ आप कि सदा शंकर जी सदाशिव निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी निरंजन पिता के सुमरन जाप में जो निस्दिन नियमित कई वर्षों के लिए ध्यान मग्न हो जाते हैं और जब वो ध्यान मुद्रा में रहते हैं, उनका निस्दिन सुमरन जाप करते हैं। अब ये बताएं आप, क्या उन्होंने पार्वती मैया जब बार बार जन्मी मरी अनेकों मुंडमाला शंकर जी ने उनके जो मस्तक सर की थी वो गले में डाली। अब आप बताएं, जब वो निरंजन पिता के चरणों की पवित्र धूल में ध्यान मग्न रहे, निरंतर तपस्या करते रहे, दीन दुखियों के दुखों का निवारण करने वाले वो शंकर जी क्या अपनी पत्नी को स्वतः जिंदा नहीं कर सकते थे, जबकि उनके द्वारा ही बताई गई मृत्यु संजीवनी विद्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं सिद्ध योगी राज गुरु गोरखनाथ जी के पास थी, जिन्होंने मरे हुए प्राणियों को जिंदा किया। इस धरा पर इनके पक्के पुख्ता सबूत आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने मृत्यु संजीवनी विद्या के माध्यम से मरे हुए प्राणियों को जिंदा किया। क्या वो सामर्थ्य हमारे शंकर जी में नहीं था, लेकिन मान मर्यादा में बंधे हुए अलग निरंजन पिता के आदेशानुसार कार्य करने वाले सदा सत्य पथ मार्ग का धारण करने वाले शंकर जी ने कभी उन सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं किया, उन विद्याओं का दुरुपयोग नहीं किया जो नियमित लिख दिया गया है सृष्टि के लेखनी में।
उसी के माध्यम पर हमको चलना है। हमको ये नहीं कि लिखा हमारा है जीवन में उसके विपरीत हम चलेंगे, हमेशा उल्टे सीधे कार्य करेंगे। हम धर्म कर्म में रुचि नहीं रखेंगे। हमको भ्रम भ्रांति के माध्यम से ये आएंगे वो आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई जादू दिखलाएगा, ये सब हमको एक मन की भ्रमित करने की क्रियाएं की गई हैं। हमारे समाज में ऐसा कुछ नहीं है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, सत्य को पहचानो, सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करो। कोई भी देवतागण जब उन क्रियाओं को करने से घबराता है जिसके माध्यम से कोई दोष लगे उन्हें, तो आज हम जब मानव निर्मित शरीर में, हम तो देवता भी नहीं, हम तो मानव निर्मित शरीर में हम लोग हैं। अरे तुम में भी परमात्मा का तत्व, हम में भी परमात्मा का तत्व। अरे हम अपनी दृष्टि से तुमको ही परमात्मा समझते हैं और आप अपनी दृष्टि से संपूर्ण जीवात्माओं को आपस में क्या समझते हैं, ये आपका समझने का तर्क है। अरे अगर आप अपनी नजर के माध्यम से दूसरे में ब्रह्म को देखना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर, हे प्रिय पुण्यात्माओं, कोई गलत भाव विचार शंका नहीं आएगी, और जो आती है वो आना बंद हो जाएगी कि मिथ्या में हम उसकी बुराई में लगे हैं, मिथ्या में उसके बारे में हम गलत सोच रहे हैं। अरे हमें कितने दिन इस धरा पर जीवन यापन करना है। अरे अल्प आयु है कलयुग की। अरे वो भी जितने दिन रहे वो हंसी खुशी प्रसन्न रहे और हम अपने निस्दिन परमात्मा के चरणों की पवित्र धूल में ध्यान मग्न रहे। अरे हम जितने दिन भी रहे इस धरा पर हंसी खुशी और प्रसन्न मुद्रा में रहें। ऐसी जब हमारी विचारधारा हो प्रवाहित होगी तो सत्य एवं धर्म की राष्ट्र की स्थापना होना प्रारंभ हो जाएगी। हे प्रिय पुण्यात्माओं, ऐसे धरा पर आकर आप ये बताएं कि अगर हम नियम निर्धन परमात्मा के चरणों की पवित्र धूल में ध्यान मग्न रहते हैं, हमारे पास शक्तियां हैं, तो हम क्या उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते? हम कोई बैठे बैठाए यहाँ किसी पड़ोसी देश से युद्ध नहीं कर सकते। हम कोई बैठे बैठाए यहाँ किसी जीवात्मा पर हमला नहीं कर सकते। हम यहाँ बैठे बैठाए कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो परमात्मा की दृष्टि में एक बड़ा दुखदायी, जो हमारे कर्मों में लेखनी में लिख जाए, ऐसे कार्य को करना हम पूर्णता मूर्खता समझते हैं। क्या शंकर जी के युद्ध कई असुर गणों से हुए? आप लोगों ने ये सुना है और देखा भी है। क्या कभी उन्होंने बैठे बिठाए किसी को ऐसी अपनी देवी योग शक्तियों द्वारा किसी का वध किया? ये नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम आज देवी शक्तियों का प्रयोग करके किसी का वध करेंगे तो वो हम पर एक हत्या हो जाएगी, हत्या का लेखनी लिख जाएगी उस निराकारी निर्गुण परम पिता ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के समक्ष, फिर हम देव तुल्य नहीं रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने, चाहे वो जालंधर हो, चाहे भस्मासुर हो, या अनेकों प्रकार के कितने नाम आपको गिनाए, जिनका जिनका उनको सामना हुआ, उन्होंने उनसे डायरेक्ट आमने सामने युद्ध किया, अपनी तपस्या से खड़े होकर युद्ध किया। खाली उन्होंने अपने इस तीसरे नेत्र द्वारा भस्मासुर को, सिर्फ कामदेव को भस्म किया। भस्मासुर को जब उन्होंने एक वरदान दे दिया कि जाओ जिसके सर पे हाथ रख दोगे और वही भस्म हो जाएगा, तो अब भस्मासुर ने क्या करी कि हे परमात्मन, मुझे तो पार्वती जी अच्छी लग गई। जब ऐसी मिथ्यावाणी शंकर जी ने सुनी तो उनके क्रोध का ठिकाना ना रहा। लेकिन अब तो वरदान तो शंकर जी ने दो, अब वरदान को वो काट, अब कैसे होए? तब विष्णु जी ने स्वयं मोहिनी रूप धर के, पार्वती का रूप धर के भस्मासुर को एक हाथ अपने सर पर रख के, एक कमर पे रख के जब नाचने के लिए कहा, तो वो उस मोहिनी रूप को देखकर इतना मोहित था, इतना अंधा हो गया कि उसने पल भर की देर ना लगा के एक हाथ अपने सर पर, एक कमर पर रखकर जब नाचा तो वो स्वयं भस्म हो गया। हे प्रिय पुण्यात्माओं, तो ये सब एक समाज को नई दिशा दिखलाने का कार्य करने के लिए हम इस धरा पे आए हैं। इस समाज में हम ये बतलाएंगे कि इस मानव जीवन में अगर हम किसी शक्तियों का सहारा लेकर किसी को कष्ट देते हैं, किसी का वध करते हैं, या किसी को बीमार कर देते हैं, या किसी को मतलब जितने भी गलत कार्य हैं किसी शक्तियों के माध्यम से करते हैं, तो वो हमें नाना प्रकार के नरक भोगने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम दूसरे को कष्ट नहीं दे रहे हैं, वो एक माध्यम
अपने कर्म खराब करके और नरक भोगने का कार्य कर रहे हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, इसलिए आपको हम बतला रहे हैं कि सत्य को पहचानो। अगर कोई दुख मुसीबत आएगी तो वो तुम स्वयं झेलोगे, जिस पर अरे वो क्या जाने पीर पराई और जाके पाँव फटी बिमाई। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जब जिस पर दुख मुसीबतों का पहाड़ टूटता है वो उस समय वही जान सकता है कि उस पर क्या गुजरती है। अरे हम क्या, अरे जब हम पर दुख मुसीबत है तो हम समझ रहे हैं, अगर आप पर दुख मुसीबत है तो आप समझ रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण जीवात्माएं आपस में मन प्रेम से एक डोर में बंध जाएं, सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करें और ये भ्रम भ्रांति निकाल दें कि जो फिल्मों में हमने देखा, टीवी सीरियलों में हमने देखा है कि देवदूत आते हैं, उड़ के आते हैं और देवदूत एक प्रकट हो जाएंगे संपूर्ण जीवात्माओं के सामने, उनके 10 सिर होंगे, 8 भुजाएं होंगी, वो ऐसा चमत्कार दिखलाएंगे। तो ये एक महज एक ब्रह्म है। अरे जब वो परम पिता परब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करके स्वयं कल्कि जी सिर्फ उन्हीं लोगों को दर्शन देंगे अपने अष्टभुजाओं में जो लोग सच्चे तन मन हृदय से सदा शिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता परब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का सुमरन जाप करते हैं। क्योंकि कल्कि जी यहाँ कलयुग में अपनी पूजा कराने नहीं आए हैं। कल्कि जी कभी नहीं कहेंगे कि आप हमारी पूजा करें, हमको अपना माध्यम बनाएं। वो तो आपको तारने के लिए आए हैं, वो तारणहार बन के आए हैं। वो तो सदा शिव निराकारी निर्गुण अलख निराकारी निर्गुण निरंजन परम पिता परब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की पूजा सेवा भक्ति कराने आए हैं। यहाँ पर इस धरा पर सत्य एवं धर्म का डंका बजवाने आए हैं। कल्कि जी यहाँ आपको ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चरणों की धूल ले जाओ जिससे आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, बल्कि कल्कि जी स्वयं आपके जितने भी संपूर्ण जीवात्मा इस धरा पर हैं उनके चरणों की पवित्र धूल धारण करने को अपने मस्तक पर आए हैं, अपने इस हृदय से लगाने, आपको अपने अंदर आत्मा में बसाने के लिए इस धरा पर कल्कि जी का उत्पन्न हुआ है, कल्कि जी प्रकट हुए हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, बस आपको पहचानने और जानने की आवश्यकता है। जो सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर चलेंगे, ईर्ष्या जलन त्याग देंगे, गलत भाव विचार त्याग देंगे, किसी भी जीवात्मा की हत्या करना त्याग देंगे, पाप पाखंड में पड़ना त्याग देंगे, किसी भी स्त्री को अपनी माता स्वरूप देखना संपूर्ण स्त्रियों को जब शुरू कर देंगे तो कल्कि जी आपको दर्शन देना आरंभ कर देंगे। जब आप सत्य वचन धारण करना आरंभ कर देंगे उसी दिन से कल्कि जी आपको दर्शन देना आरंभ कर देंगे। जब आप निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता परब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की सच्ची लगन निष्ठा से भक्ति में ध्यान मग्न हो जाएंगे, बस समझ लो उसी दिन से कल्कि जी आपको दर्शन देना आरंभ कर देंगे। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जैसे आपको हम बतलाना चाहते हैं, जैसे प्रभु रामचंद्र के दर्शन को एक केवट उतावला हुआ, वो जब नाव पर सिर्फ राम जी बन क्यों गए, क्योंकि केवट को भी उनसे मिलना था, वो एक माध्यम था बन जाना। वहां केवट उनके इंतजार में युगों युगों की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसे ही कल्कि अवतार में आज संपूर्ण जीवात्माएं इस विश्व से लेकर संपूर्ण एशिया देशों से लेकर संपूर्ण विश्व धरा पर कल्कि जी के आगमन का इंतजार कर रही हैं और वो कल्कि जी के अंदर आत्मा में इतना स्नेह प्रेम है कि चलो इस धरा पर हमारे आने का इंतजार संपूर्ण जीवात्मा एक साथ मिलकर कर रही हैं। ऐसा शुभ अवसर है। कल्कि जी स्वयं इतने मनमुग्ध हैं कि उनसे आप उनको जब देखेंगे तो आपके आश्चर्य का ठिकाना ना होगा। आप उनको पहचान भी जाएंगे, आप कोई वो साधारण पुरुष हैं, आप उनमें कोई भिन्नता नहीं है। जैसे आपका रंग रूप वैसे कल्कि जी का रंग रूप, जैसे आपकी 2 आंख 2 नाक 2 कान वैसे उनके आंख 2 नाक 2 कान, वही साधारण पुण्य आत्मा, लेकिन सिर्फ उनके ज्ञान को धारण करने का एक नजरिया आपको पहचानना पड़ेगा। जो वो बतलाएंगे उसे अपने मस्तक में आपको फीड करना पड़ेगा। आप ब्रह्मांड की
की सारी ऊर्जाओं के बराबर उनके ज्ञान को धारण कर लेंगे तो समझो आपको अलौकिक शक्तियां, अदृश्य शक्तियां, चमत्कारिक शक्तियां मिल गई, आपको इस अकल ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जाएं मिल गई, आप ऊर्जावान हो जाएंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचालन होगा, आप नवयौवन काया प्राप्त करना आरंभ कर देंगे। हे प्रिय पुण्यात्मा, उस सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करें और यूं ही निरंतर हम अपनी सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग की वाणी अपने ज्ञान के माध्यम से आपको सिखलाते एवं बतलाने का कार्य करते रहेंगे। अधिक से अधिक संपूर्ण जीवात्माएं हमारे चैनल को देखें और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य लोगों के पास भी हमारा ये धार्मिक ज्ञान सत्यवाणी कल्कि जी द्वारा इस संपूर्ण अखिल विश्व में पहुंच सके। बस यही आपसे कामना करते हैं। प्रेम से बोलेंगे ओम सदाशिव अलख निरंजन पिता की जय। अपने अपने माता पिता